सांसद राहुल गांधी ने चुनाव में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाया है। राहुल अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर राहुल ने सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर चुनाव में फिक्सिंग को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और सीधा आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई थी। अब इस मामले पर सियासत गर्मा चुकी है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और अब इस पर चुनाव आयोग का जवाब भी आ गया है। राहुल ने अपने पोस्ट में क्या कहा है, इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया और चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों पर क्या कुछ कहा गया है, इन सारे पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बयानबाजी के क्या मायने हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे गए अपने लेख के जरिए भाजपा पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई और अब कुछ ऐसा ही बिहार में दोहराया जाएगा। राहुल गांधी ने अपने इस लेख को एक्स पर शेयर भी किया। इस लेख को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा और उसके सहयोगियों ने महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए 5 स्टेप प्लानिंग की थी। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग इस बार बिहार में भी होगी। यह हर उस राज्य में होगी जहां जहां भाजपा चुनाव हार रही है। राहुल ने अपने आर्टिकल के कैप्शन में लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। मेरे लेख में यह बताया गया कि यह सब कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप 2, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। स्टेप 4, जहां जहां बीजेपी को जीत की जरूरत थी वहां फर्जी मतदान कराना। और आखिर में स्टेप 5, सबूतों को छिपाना। राहुल ने आगे कहा कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बेताब क्यों थी, लेकिन धांधली करना मैच फिक्सिंग जैसा है। जो टीम धोखा देती है वो भले खेल जीत जाए, मगर इससे संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। राहुल के इन आरोपों पर भाजपा के साथ साथ जदयू, हम सहित अन्य दलों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। चिराग पासवान ने कहा कि राहुल जी ने अपनी हार का अभी से बहाना ढूंढ लिया है। आइए आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। राहुल जी ने बहाना तैयार कर लिया बिहार चुनाव हारने का। दिक्कत यही है इनमें, ये लोग ना सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि कैसे अपनी हार के ऊपर लीपापोती की जा सके। कभी आत्ममंथन चिंतन नहीं करेंगे। इनको अपनी पार्टी में जयचंद दिखते हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इनको सिस्टम में दोष दिखता है बट जब खुद सत्ता में होते हैं तब कार्रवाई नहीं करते। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये सवाल उठाएंगे पर ये भूल जाते हैं कि सीबीआई को पहली बार तोता जब कहा गया था तो उस वक्त यूपीए की ही सरकार थी, इन्हीं के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज इनको हर सिस्टम इनको गलत दिखता है। पहले बहाना क्या होता था, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, अब हो गया डन एंड डस्टेड। अब नया बहाना क्या ढूंढना है, जो महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया कि भाई नए वोटर जोड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कब तक आप बहाने ढूंढिएगा? जरूरी है आत्ममंथन करने की। जनता क्यों आपको नकार रही है, क्यों आपके गठबंधन हार रहे हैं? दिल्ली में आपके गठबंधन की सरकार चली गई और इनको पता है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी उतनी ही बड़ी हार की ओर इनका तथाकथित, अब पता नहीं महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, जो भी है, ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। बिहार के बाद ये लोग बंगाल भी हारेंगे, असम भी हारेंगे। उसके लिए बहाना और लिखित रूप में काफी विस्तृत बहाना आज के एक अखबार में राहुल जी के द्वारा दिया गया। चुनाव में धांधली का आरोप लगा तो मतलब है कि सीधा चुनाव आयोग पर उंगली उठी है। अब चुनाव आयोग ने भी राहुल के इन आरोपों पर लंबा चौड़ा जवाब दिया है। आयोग ने अपने जवाब में राहुल गांधी के दावों को बिल्कुल निराधार बताया। आयोग ने लिखा कि चुनाव के फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुके हैं। 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे गए अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे गए थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध हैं। ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए जहर जैसी है। चुनाव आयोग को बदनाम करना केवल एक संस्थान पर नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनावी मौसम आने वाला है और इस तरह की बयानबाजी और नोकझोंक अक्सर चुनाव से पहले देखने को मिल ही जाती है। राहुल के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।